हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट यूजी 2023 की फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरों की पढ़ाई का सपना तो भूल जाइएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी इतनी अधिक बढ़ रही है। अगर आप 2017 से कंपेयर करने लगेंगे और 2021 तक का कंपेयर करेंगे, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कितनी फीस बढ़ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है एनएमसी ने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है कि फीस की बढ़ोतरी होगी, लेकिन 10% का बोला हुआ है। मिनिमम 10% फीस जो है हर साल आपकी बढ़ेगी, लेकिन मिनिमम 10% से ज़्यादा ही गए जब फीस बढ़ गई है। इवन प्राइवेट कॉलेजेस के हाथ में होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के बाद भी उनको इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो है कितनी बढ़ रही है 2023 में, और 2022 में कितनी थी, और पिछले के सालों में कितनी रही है, और प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई का सपना क्यों भूल जाना चाहिए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2023 या आगे की सालों में प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो गैस मैं आपको बता दूं कि नीट यूजी 2016-17 की आप फीस देखेंगे तो काफ़ी कम फीस, इवन 5000 फीस में गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे लाखों में गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पूरी न्यूज़ है क्या। आगे चलने से पहले गैस, अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो देखिए गाइस, प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई का सपना तो भूल जाए, देश में 80% परिवार नहीं उठा सकता खर्च। ठीक है, अपने जो इंडिया में है 80% फैमिली ऐसी है जो कि एमबीबीएस का खर्चा नहीं उठा सकते प्राइवेट कॉलेजेस का। तो एमबीबीएस फीस जो है, देश में मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत महंगा है। स्थिति यह है कि देश के 80% लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस सबसे अधिक है। पिछले साल में नीट 16 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी, लेकिन एमबीबीएस की सीटें सिर्फ 40%। एमबीबीएस की सालाना फीस से कम है 80% परिवारों का खर्च। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस खर्च उठाती है सरकार। ठीक है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है उनमें नहीं उठाया जाता। देश में मेडिकल की पढ़ाई पर बेतहाशा खर्च को लेकर अक्सर चर्चा होती है। इधर रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के जरिए मेडिकल की पढ़ाई के खर्च पर फिर बहस तेज हो गई है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि पहले जो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स का जो 2021 में यूक्रेन से जो एमबीबीएस कर रहे थे, तो यूक्रेन में जब लड़ाई हुई थी, वॉर के दौरान स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडिया में आ गए थे। तो आम आदमी से लेकर एक्सपर्ट तक इससे सहमत है कि देश में प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल पढ़ाई की फीस इतनी ज़्यादा है कि खर्च 1 करोड़ तक पहुँच जाता है। मेडिकल खर्च की वजह से विदेश जाते हैं छात्र। सरकारी कॉलेज में सीमित सीटों के कारण करीब देश के 80% से अधिक परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों की मेडिकल पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में देश से बच्चे मेडिकल पढ़ाई के लिए रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, नेपाल, स्पेन, जर्मनी जैसे देशों में जाते हैं। इसकी वजह है कि इन देशों में मेडिकल पढ़ाई का खर्च तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। यूक्रेन जैसे देश में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना अधिक आसान है। इसके अलावा यदि देश में प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल पढ़ाई का खर्च 60 लाख से 80 लाख रुपए के बीच है, वही यूक्रेन और अन्य देश महज 20 से 35 लाख रुपए तक ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो गैस, जो अब गवर्नमेंट की जो फीस हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और एनआरआई मैनेजमेंट कोटे का जो सालाना खर्च है वो तो 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक चला जाता है। क्योंकि जितनी भी फीस होती है इंडियन स्टूडेंट्स की,
उनसे 5 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स की, एनआरआई स्टूडेंट्स की फ़ीस होती है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल 90,800 सीटों पर सिर्फ आधी सीटों का लोग खर्च उठा सकते हैं। इसकी वजह है कि ये सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में है। यदि एमबीबीएस की सरकारी कॉलेज में कुल सीटों को हटा दिया जाए तो महज 200 सीट है ऐसी है जिसका खर्च लोग उठा सकते हैं। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि अकेले एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की सीटों की सालाना फीस ही करीब 5 करोड़ रुपए है। और गाइज ये सालाना फीस है, ठीक है। और अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो फीस गवर्नमेंट कॉलेज की भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लाखों में फ़ीस गई है। लेकिन पहले जो था फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम थी, 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1.5 लाख तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पहुंच गई है, ठीक है। आपकी क्या राय है इसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो फ़ीस का जिम्मा किसके हाथ में होना चाहिए? कॉलेज के हाथ में होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।